सोचिए, रात के 2:30 फोन बजता है। आप उठाते हैं या नहीं? कॉल का नाम अननोन, लेकिन आवाज आपकी अपनी आवाज जैसी। पहले डर, फिर सन्नाटा और फिर वो फुसफुसाहट। अब तुम भी सुनोगे और कोई वापस नहीं आएगा। ये कहानी है वो भूतिया कॉल की जिसने 7 लोगों की जिंदगी बदल दी, और अब ये आप तक पहुंचने वाली है। अगर आप हिम्मत रखते हैं, फोन उठाइए, लेकिन याद रखिए, हर कॉल का जवाब लेना हमेशा सुरक्षित नहीं होता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आप देख रहे हो डार्क माइंड हॉरर स्टोरी। अब कहानी शुरू करते हैं। रात के 2:32 AM बज रहे थे। कमरे में सिर्फ पंखे की आवाज थी, एक सी थकी हुई, जैसे वो भी नींद मांग रहा हो। मैं बिस्तर पर करवटें बदल रहा था, नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। तभी ट्रिन ट्रिन मोबाइल की स्क्रीन जल उठी। मैंने आंखें मिचमिचाईं। इतनी रात को कौन कॉल करता है? स्क्रीन पर लिखा था अननोन कॉलर। मेरे दिल की धड़कन अपने आप तेज हो गई। गलत नंबर होगा। मैंने कॉल काट दी, फोन पलंग के पास रखकर आंखें बंद की। लेकिन ठीक 30 सेकंड बाद ट्रिन ट्रिन, फिर वही नंबर, फिर वही शब्द अननोन। अब डर लगने लगा था। मैंने फोन उठा लिया। हेलो। मेरी आवाज खुद मुझे अजनबी लगी। दूसरी तरफ पूरी खामोशी, बस हल्की सी सांस लेने की आवाज, जैसे कोई फोन से चिपक कर खड़ा हो। कौन बोल रहा है? मैंने जोर से कहा। तभी एक धीमी टूटी हुई आवाज आई, दरवाजा खोलो। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। कौन हो तुम? मैं बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। वो आवाज फिर आई, इस बार ज्यादा साफ। मैं बाहर हूं। मैंने कांपते हाथों से फोन काट दिया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा सीने से बाहर आ जाएगा। मैं धीरे धीरे कमरे के दरवाजे तक गया। दरवाजा अंदर से लॉक था। खिड़की की तरफ देखा। नीचे पूरी गली सुनसान थी, कोई नहीं। मेरा दिमाग खेल रहा है, मैंने खुद को समझाया। फोन टेबल पर रखकर वापस बिस्तर पर आ गया। लेकिन तभी मेरी नजर फोन की स्क्रीन पर पड़ी। 2:33 AM, और उसी पल ट्रिन ट्रिन। इस बार कॉल मैंने काटा नहीं। मैंने फोन कान से लगाया। अब क्या चाहिए? मेरी आवाज गुस्से और डर के बीच अटकी हुई थी। दूसरी तरफ वही आवाज, तुमने दरवाजा नहीं खोला। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। वो बोलती रही, अब देर हो चुकी है। फोन अपने आप कट गया। मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरे हाथ ठंडे पड़ चुके थे। तभी ढक ढक, दरवाजे पर दस्तक। मेरी सांस रुक गई। कौन है? मैंने हिम्मत करके पूछा। कोई जवाब नहीं। फिर ढक ढक ढक, इस बार ज्यादा जोर से। मेरे पैरों ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं दरवाजे के पास गया, आंख से झरोखे में देखा। बाहर अंधेरा, कोई नहीं। मैंने राहत की सांस ली ही थी कि ट्रिन ट्रिन, फोन फिर बज उठा। स्क्रीन पर लिखा था 2:33 AM, मिस्ड कॉल यू। मैंने फोन को घूरा। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद को कॉल ही नहीं किया था। मेरे कॉल लॉग में आखिरी कॉल मेरे ही नंबर से थी, और कॉल का टाइम 2:33 AM। मेरे हाथ कांपने लगे। फोन अचानक अपने आप ऑन हो गया। स्पीकर से वही आवाज गूंजी, अब तुम सुनोगे रोज। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया, और अंधेरे में मुझे लगा जैसे कोई मेरे बहुत करीब खड़ा हो। मेरे कान के पास वही फुसफुसाहट, कल फिर कॉल आएगा। और उसी पल फोन जमीन पर गिर पड़ा। मैं चीख भी नहीं पाया, बस वहीं बैठ गया, क्योंकि मुझे पता चल चुका था ये सिर्फ एक कॉल नहीं था, ये शुरुआत थी। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। फोन जमीन पर पड़ा था, स्क्रीन काली, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरे कानों में अब भी वही शब्द गूंज रहे थे, कल फिर कॉल आएगा। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आई। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं जिंदा हूं। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया। नो न्यू कॉल्स, नो नोटिफिकेशंस। कॉल लॉग भी साफ, जैसे सब कुछ मिटा दिया गया हो। शायद सपना था, मैंने खुद से कहा। लेकिन सपना इतना असली नहीं होता कि उसके बाद दिल अब भी कांपता रहे। मैं बाथरूम गया, आईने में अपनी शक्ल देखी। आंखें लाल,
चेहरा पीला। तभी मेरे दिमाग में एक बात आई, अगर वो बाहर था तो मेरा पता किसे पता था? मैं इस फ्लैट में सिर्फ 3 हफ्ते पहले ही आया था। ना किसी पड़ोसी से ज्यादा बात, ना किसी दोस्त को रात का टाइम बताया। तो फिर वो कौन था? शाम 7:10। मैंने हिम्मत करके नीचे जाकर चौकीदार से पूछा, अंकल, कल रात यहाँ कोई आया था क्या? वो मेरी तरफ ऐसे देखने लगे जैसे मैंने कुछ अजीब पूछ लिया हो। कौन सी रात? कल 2-3 बजे के बीच। वो अचानक चुप हो गए, फिर बोले, बेटा, रात को इस बिल्डिंग में कोई बाहर नहीं आता। क्यों? उन्होंने इधर उधर देखा, आवाज धीमी कर ली। लोग कहते हैं 2:30 बजे के बाद फोन बजते हैं। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। किसके फोन? वो मेरी आंखों में देखने से बचते हुए बोले, जिन्होंने यहां ज्यादा सवाल पूछे। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो अंदर चले गए। रात 12:48। मैंने तय किया आज फोन साइलेंट पर रखूंगा। अगर कॉल आया भी तो मैं नहीं उठाऊंगा। फोन टेबल पर उल्टा रखा, लाइट बंद, आंखें बंद, लेकिन दिमाग चालाक होता है। हर आवाज में मुझे फोन की घंटी सुनाई दे रही थी। फिर वाइब्रेशन। मैं उछल पड़ा। फोन देखा, नो कॉल। ये क्या बकवास है? मैंने फोन उठाया ही था कि फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। 2:32 AM। मेरी सांस अटक गई। अचानक फोन बजा। इस बार लिखा था, कॉल फ्रॉम मी। मैंने फोन फेंक दिया। फोन फर्श पर गिरा, लेकिन कॉल बंद नहीं हुआ। स्पीकर से वही आवाज, आज तुम भाग नहीं सकते। मैं पीछे हट गया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं चिल्लाया। वो हंसा। हंसी नहीं थी, जैसे कोई टूटी हड्डियों से आवाज निकाल रहा हो। तुमने सुना था, इसलिए अब तुम चुने गए हो। किसने? मैं रो पड़ा। घर ने। अचानक मेरे पीछे आईना हिलने लगा। दीवारों से ठक ठक की आवाजें, जैसे कोई अंदर से दस्तक दे रहा हो। फोन से आवाज आई, हर रात 2:33 पर एक आवाज सुनाई देती है, जो सुन ले वो अकेला नहीं रहता। घड़ी ने 2:33 बजाए और तभी कॉल कट गया। पूरे घर में सन्नाटा। मैं जमीन पर बैठ गया। तभी मेरे कान के पास, अब तुम भी सुनोगे। मैंने मुड़कर देखा, कमरा खाली था, लेकिन मेरे फोन की स्क्रीन पर एक नया नोट खुला हुआ था। नेक्स्ट कॉल टुमारो 2:33 AM। मेरे हाथ सुन्न हो गए। अब ये सिर्फ डर नहीं था, ये नियम था और मैं इसका हिस्सा बन चुका था। मैंने उस रात घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। फोन टेबल पर पड़ा था, स्क्रीन अब भी जली हुई। नेक्स्ट कॉल टुमारो 2:33 AM। नहीं, अब नहीं। मैं बुदबुदाया। मैंने बैग निकाला, कुछ कपड़े, चार्जर, वॉलेट। पर जैसे ही फोन उठाया, स्क्रीन पर एक नया मैसेज उभरा, जहां जाओगे हम साथ होंगे। मैंने फोन ऑफ कर दिया, बैग कंधे पर डाला और दरवाजे की तरफ बढ़ा। हैंडल घुमाया, लॉक नहीं खुला। मैंने जोर लगाया, दरवाजा हिला तक नहीं। ये क्या मजाक है? मैंने पीछे मुड़कर चाबी देखी, चाबी वहीं थी, टेबल पर। मैंने दोबारा कोशिश की, बंद। मेरी सांसें तेज हो गईं। फोन अचानक अपने आप ऑन हो गया। 2:31 AM और स्पीकर से वही आवाज, आज मत भागो, मुझे छोड़ दो। मैं चीख पड़ा, पहले तुम सुनो। कमरे की दीवारें हल्की हल्की कांपने लगी, जैसे घर सांस ले रहा हो। तभी एक रिकॉर्डिंग प्ले हुई, मेरी ही आवाज। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं जम गया। ये वही शब्द थे जो मैंने पहली रात कहे थे। रिकॉर्डिंग आगे बढ़ी, कौन हो तुम? फिर वही अजनबी आवाज, दरवाजा खोलो। मेरे कानों में खून सा भर गया। ये रिकॉर्डिंग कहां से आई? मैं कांप रहा था। फोन से आवाज आई, हर कोई सोचता है वो पहला है। मतलब? मेरी आवाज फुसफुसाहट बन चुकी थी। दीवार पर अचानक कुछ उभर आया, जैसे कोई नमी से लिख रहा हो, तुम पहले नहीं हो। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। फोन फिर बोला, इस घर में कुल 7 लोग सुन चुके हैं। और वो? मैंने डरते हुए पूछा। एक पल की खामोशी, फिर सब अब यहीं है। मेरे पीछे
कदमों की आवाज, एक नहीं कई। मैं मुड़ा, कोई नहीं, लेकिन आईने में 7 परछाइयां, सभी की आंखें खाली और उनमें से एक मेरे जैसी। मैं पीछे हट गया, आईना चटकने लगा, क्रैक क्रैक। फोन से वही आवाज। आवाज एक बीज है जो एक बार दिमाग में पड़ जाए वो बढ़ती रहती है। मैंने क्या सुना है? मैं रो पड़ा। अचानक फोन शांत हो गया। 2:33 AM और उसी पल डोरबेल बजी। मैंने कांपते हुए झरोखे से देखा। बाहर मैं खुद खड़ा था, वही कपड़े, वही चेहरा, लेकिन आंखों में कुछ नहीं था। डोरबेल फिर बजी और मेरे कान के पास फुसफुसाहट, अब तुम्हारी बारी है। डोरबेल की आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने आंखें बंद कर लीं। शरीर हिल नहीं रहा था। बाहर जो खड़ा था वो मैं था, लेकिन मैं जानता था वो मैं नहीं था। फोन जमीन पर पड़ा अचानक वाइब्रेट हुआ। टेक्स्ट रिसीव्ड। मैंने डरते हुए देखा, अगर समझना है तो नीचे आओ। नीचे? मेरी आवाज सूख चुकी थी। अगला मैसेज, लिफ्ट लो, 6ठी मंजिल। मेरे मुंह से हंसी निकल गई, बिल्कुल बेमतलब। पागल हो गया हूं मैं। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे की तरफ देखा, दरवाजा खुला था। बाहर कोई नहीं, वो मैं गायब था। लिफ्ट। रात का सन्नाटा, पूरी बिल्डिंग सोई हुई। मैंने कांपते हाथों से लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट आई। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का झोंका लगा। मैं अंदर गया। दरवाजे बंद हुए। मैंने 6 दबाया। लिफ्ट चल पड़ी। पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी। 2:32 AM। अचानक स्टॉप। लिफ्ट झटके से रुक गई। डिस्प्ले पर लिखा था 6, लेकिन यह तो 6ठी मंजिल थी ही नहीं। मेरी बिल्डिंग में सिर्फ 5 मंजिलें थीं। ये क्या बकवास है? लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर एक लंबा संकरा कॉरिडोर। पीली ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी। दीवारों पर नंबर लिखे थे, 233, 233, 233। हर दरवाजे पर वही नंबर। मेरे फोन पर कॉल आया, कॉल फ्रॉम अननोन। मैंने उठा लिया। वही आवाज, यहां वो रहते हैं जिन्होंने सुना था। ये जगह क्या है? मैंने पूछा। यादों की मंजिल। कॉरिडोर में चलते हुए मुझे हर दरवाजे के पीछे से आवाजें सुनाई दे रही थीं। रोना, हंसना, फुसफुसाहट। एक दरवाजा आधा खुला था। मैंने अंदर झांका। कमरे में एक आदमी बैठा था, फोन कान से लगाए। वो लगातार बोल रहा था, हेलो, कौन बोल रहा है? मैं सिहर गया। ये वही शब्द थे जो मैंने पहले दिन कहे थे। मैं पीछे हटा, तभी आवाज आई, हर दरवाजे के पीछे एक शुरुआत है। मेरे सामने आखिरी दरवाजा था। नंबर। हैंडल पकड़ते ही मेरे दिमाग में एक याद गौंधी। 3 हफ्ते पहले, जब मैं पहली बार इस फ्लैट में आया था, मुझे किसी ने कॉल किया था, लेकिन मैंने उठाया नहीं था। मेरे हाथ कांप गए। अगर मैंने पहली कॉल न उठाई होती, आवाज ने बात काट दी, तो आज तुम यहां नहीं होते। मैंने दरवाजा खोला। अंदर एक खाली कमरा, बीच में एक टेबल पर मेरा फोन। स्क्रीन ऑन थी। 2:33 AM। फोन बजने लगा और डिस्प्ले पर लिखा था, कॉलिंग टू अननोन। मैं पीछे हट गया। नहीं, फोन से आवाज आई। अब समझे, कॉल कोई बाहर से नहीं आता, वो यहीं से शुरू होता है। लिफ्ट की घंटी बजी। मैं पलटा, सब कुछ गायब। कॉरिडोर, दरवाजे, नंबर। मैं फिर से लिफ्ट में था। दरवाजे बंद हुए। लिफ्ट नीचे चल पड़ी। ग्राउंड फ्लोर। लिफ्ट खुली। सब सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं बाहर आया। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। न्यू कॉन्टैक्ट सेव्ड। नाम नेक्स्ट यू। और नीचे लिखा था, कल 2:33 पर कॉल तुम्हें करना होगा। मेरे हाथ सुन्न हो गए, क्योंकि अब मुझे सच समझ आ गया था। ये कहानी किसी भूत की नहीं थी, ये एक चक्र था, और अगली आवाज मेरी होने वाली थी। मैं पूरी रात नीचे ही बैठा रहा, ग्राउंड फ्लोर की सीढ़ियों पर। फोन मेरी हथेली में था। कॉन्टैक्ट
नेक्स्ट यू। मैंने उसे डिलीट करने की कोशिश की। कैन नॉट डिलीट कॉन्टैक्ट। मैं हंस पड़ा, सूखी थकी हुई हंसी। अब क्या बचा है, मैंने खुद से कहा। सुबह के 6 बजे थे जब लोग बाहर निकलने लगे। दुनिया चल रही थी, सिर्फ मैं अटका हुआ था। मैंने तय किया, आज मैं सच जानकर रहूंगा। ऑफिस में सिर्फ एक आदमी बैठा था, वर्मा जी। पुराने रजिस्टर पलट रहे थे। मुझे इस फ्लैट की हिस्ट्री चाहिए, मैंने सीधा कहा। वो रुके, फिर धीरे से बोले, कौन सा फ्लैट? 233। उनकी उंगलियां रजिस्टर पर रुक गईं। काफी देर बाद बोले, तुम रात को फोन सुनते हो क्या? मेरी आंखें फैल गईं। आपको कैसे पता? उन्होंने रजिस्टर बंद कर दिया, क्योंकि जो नहीं सुनते वो ज्यादा दिन नहीं रहते। मेरे गले में कुछ अटक गया। मुझसे पहले कौन था? वर्मा जी ने गहरी सांस ली। तुमसे पहले 6 लोग, और अब? उन्होंने मेरी तरफ देखा। अब तुम 7वें हो। उन्होंने एक पुरानी फाइल निकाली, पीली पड़ चुकी। पहला नाम राघव मेहता, मृत। कारण नींद में हार्ट फेलियर, 2:33 AM। दूसरा नीरज शर्मा, मृत। फांसी, 2:33 AM। तीसरा सुमित वर्मा, मृत। छत से गिरना, 2:33 AM। हर पन्ने पर वही समय। मेरे हाथ कांपने लगे। ये सब संयोग है? मैं फुसफुसाया। वर्मा जी ने सिर हिलाया। हर एक ने कहा था। फोन बजा था। किसका फोन? मैंने पूछा। वो धीरे बोले, अपना। शाम को मैं अकेला वहां गया, वही जगह जहां पिछला किराएदार सुमित मरा था। छोटी छोटी कब्रें। एक कब्र पर नाम नहीं था, सिर्फ एक नंबर, 233। मेरे फोन पर कॉल आया। कॉल फ्रॉम सुमित। मेरे शरीर में जान नहीं बची। मैंने कॉल उठा लिया। अब समझ आया। आवाज भारी थी। तुम मरे हुए हो? मैं रो पड़ा। नहीं, हम रुके हुए हैं। क्यों? काफी देर खामोशी। फिर क्योंकि हमने कॉल उठा ली थी। फोन कट गया। मेरे पैरों के पास मिट्टी हिली, जैसे कोई नीचे से सांस ले रहा हो। मैं वापस आया। घर अब घर नहीं लग रहा था। दीवारों पर उंगलियों के निशान, आईने में देरी से हिलती मेरी परछाई। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। रिमाइंडर सेट, टुडे 2:33 AM। चेकलिस्ट, कॉल मस्ट बी मेड। मैंने फोन जमीन पर दे मारा। मैं नहीं चलूंगा, मैं चीखा। अचानक फोन बजा। कॉल फ्रॉम अननोन। मैंने उठाया। वही आवाज, अगर तुमने कॉल नहीं की तो? मैं कांप रहा था। तो तुम 8वें नहीं बनोगे। मेरे दिल ने एक पल को राहत ली, लेकिन अगला वाक्य, तुम यहीं रह जाओगे। लाइट बुझ गई। दीवार से आवाज आई, मरा हुआ बेहतर है। मैं समझ गया, इस खेल में कोई जीत नहीं है। या तो मरना है या किसी और को जगह देनी है। रात 2:15। मैं फर्श पर बैठा था, पीठ दीवार से लगी हुई, फोन मेरे सामने रखा था, जैसे कोई जहरीला जानवर। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर कॉल मेरी ही आवाज से जाती है तो पहली आवाज किसकी थी? मैंने फोन उठाया। रिकॉर्डर अपने आप खुल गया। रिकॉर्डिंग। मेरी आवाज गूंजी, अगर तुम ये सुन रहे हो तो मैं पहले ही हार चुका हूं। मैं उछल पड़ा। मैंने ये कब रिकॉर्ड किया? रिकॉर्डिंग आगे चली। इस घर में समय सीधा नहीं चलता, यहां आवाज आगे पीछे घूमती है। अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद तुम वही हो जो मैं बनने वाला हूं। मेरे हाथ सुन्न हो गए। रिकॉर्डिंग बंद हो गई। नई फाइल सेव हुई। फाइल नेम फर्स्ट कॉल 2:33। मेरे पेट में मरोड़ उठी। अचानक दीवार पर एक पुरानी दरार चमकी। दरार फैलने लगी, जैसे दीवार नहीं कोई पर्दा हो, और उसके पीछे मेरी ही यादें। मैंने खुद को देखा 3 हफ्ते पहले। नया फ्लैट, खाली कमरा, फोन बज रहा था, अननोन कॉलर। मैं हंसते हुए बोला, इतनी रात को कौन कॉल करेगा? और कॉल काट दी। मैं सिहर गया। मतलब पहली कॉल मैंने उठाई ही नहीं थी। फिर ये सब कैसे शुरू हुआ? फोन अचानक बोला, क्योंकि कॉल तुम्हारे लिए नहीं थी। तो किसके लिए? मैं चिल्लाया। उसके लिए जो तुम बनने वाले थे। मेरे सामने की याद बदलने लगी। अब वही सीन, लेकिन इस बार मैंने कॉल उठा लिया, और वही शब्द, दरवाजा खोलो। 2 अलग अलग यादें, 2 अलग अलग मैं। मेरे सिर में दर्द होने लगा। फोन की स्क्रीन लाल हो गई। आउटगोइंग कॉल रेडी, टू अननोन। मेरे कानों में फुसफुसाहट। आवाज हमेशा लौटती है। अगर मैंने कॉल कर दी
मैं बुदबुदाया, तो कोई और फंसेगा। फोन ने जैसे जवाब दिया, यही नियम है, और अगर नहीं की, लंबी चुप्पी, फिर तो तुम यहां रहोगे। अचानक मुझे वो सब याद आने लगा। 7 परछाइयां, 233 वाला कॉरिडोर, खाली आंखें। ये सब वही थे जिन्होंने कॉल नहीं की थी। मेरे हाथ कांपने लगे। फोन ने दूसरी रिकॉर्डिंग चलाई। इस बार आवाज और ज्यादा थकी हुई थी। मैंने बहुत देर तक सोचा, किसी और को फंसाना गलत है, लेकिन यहां नैतिकता काम नहीं करती। यहां सिर्फ आवाज चलती है। मैं समझ गया, ये मेरी ही रिकॉर्डिंग थी, भविष्य से। 2:32 AM। फोन कांप रहा था। एक आखिरी मैसेज, कॉल तुम नहीं करोगे तो आवाज खुद रास्ता बना लेगी। मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे माफ करना, मैं फुसफुसाया। मेरी उंगली कॉल बटन के ऊपर थी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 2:33 AM। फोन अपने आप बज उठा। इनकमिंग कॉल फ्रॉम अननोन। और इस बार आवाज मेरी ही थी। फोन मेरे हाथ से गिर गया, लेकिन कॉल कटा नहीं। स्पीकर से मेरी ही आवाज गूंज रही थी। अगर तुम ये सुन रहे हो तो बहुत देर हो चुकी है। मेरे घुटने जवाब दे चुके थे। ये सब बंद करो, मैं चिल्लाया। फोन से जवाब आया, आवाज कभी बंद नहीं होती। लाइट झपकने लगी, कमरे की दीवारें फिर से सांस लेने लगी, और तभी न्यू मैसेज, सच जानना है तो 2:33 के नीचे आओ। मेरे दिमाग में सिर्फ एक जगह आई, कब्रिस्तान। हवा में मिट्टी और सड़े फूलों की गंध थी। हर कदम के साथ जमीन धंसती सी लग रही थी। फोन मेरी जेब में जल रहा था। कब्रिस्तान के बीचों बीच वही बिना नाम की कब्र, नंबर 2:33। फोन अपने आप बज उठा। मैंने उठाया। खुदाई शुरू करो। नहीं, मेरी आवाज कांप गई। या तो जमीन खोदो या फिर खुद इसमें आओ। मेरे हाथों ने खुद ब खुद फावड़ा उठाया। मिट्टी हटती गई। हर परत के साथ फुसफुसाहटें तेज होती गईं। अचानक धप, फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। एक लकड़ी का ढक्कन, ताबूत। मैंने ढक्कन खोला। अंदर एक पुराना मोबाइल फोन, टूटा हुआ, स्क्रीन पर खून के धब्बे, लेकिन चार्ज था। मिस्ड कॉल्स 7, सभी का समय 2:33 AM। फोन अपने आप ऑन हुआ, और पहली बार कोई अजनबी आवाज नहीं थी। वो सबकी आवाजें थीं, एक साथ। हमने सुना, हमने उठाया, हम फंस गए। मेरे सिर में जैसे हथौड़े चलने लगे। ये सब क्या है? मैं चीखा। जमीन के नीचे से आवाज आई, ये कोई भूत नहीं है। जमीन हिली, कब्र के अंदर अंधेरा फैल गया, और उस अंधेरे से एक आकृति उभरी। न चेहरा, न आंखें, बस मुंह, और उससे आवाज। ये एक अवशेष है। किसका? मैं पीछे हट गया। हर उस इंसान का जिसने अपनी आखिरी आवाज यहां छोड़ी। मेरे कान बजने लगे। हर कॉल एक हिस्सा जोड़ती है, हर आवाज इसे जिंदा रखती है। तो इसे खत्म कैसे करें? मैं रो पड़ा। आकृति हंसी, आवाज को तोड़कर। कैसे? आखिरी कॉल करके। मेरे फोन की स्क्रीन चमकी। आउटगोइंग कॉल रेडी, 2:33। फोन बोला, अगर तुम कॉल करोगे तो चक्र टूट जाएगा। लेकिन, मैं फुसफुसाया, लेकिन तुम नहीं बचोगे। मेरे सामने वो सब चेहरे उभरे, राघव, नीरज, सुमित, और आखिर में मैं। और अगर नहीं किया तो? लंबी चुप्पी, फिर तो आवाज फैलती रहेगी। मैं समझ गया, या तो मैं खत्म हो जाऊं या ये सब चलता रहेगा। फोन मेरे हाथ में कांप रहा था। 2:32 AM। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। मैंने आसमान की तरफ देखा। अगर मैं गया, मैं फुसफुसाया, तो कम से कम ये यहीं रुके। 2:33 AM। मैंने कॉल बटन दबा दिया। कॉलिंग। कब्रिस्तान गूंज उठा। हर आवाज एक साथ चीखी, और जमीन फटने लगी। मेरे हाथ कांप रहे थे। कब्रिस्तान के नीचे से आवाजें उठ रही थी, चीखें, फुसफुसाहटें, हंसी। जमीन दरक रही थी। फोन अचानक शांत हो गया। मैंने राहत की सांस ली। खत्म हो गया, मैं फुसफुसाया। लेकिन तभी इनकमिंग कॉल। स्क्रीन पर नाम था, मां, हार्ट। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। नहीं, मेरे गले से आवाज नहीं निकली।
मेरी माँ 5 साल पहले मर चुकी थी। मैंने कॉल उठाने की हिम्मत नहीं की। फोन लगातार बजता रहा। कॉल, कॉल, कॉल। हर रिंग के साथ कब्रिस्तान और गहरा होता गया। फोन अपने आप स्पीकर पर चला गया और वो आवाज, बेटा। मेरे पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई। वो वही आवाज थी, नकली नहीं, डरावनी नहीं, मेरी माँ की। तू बहुत थक गया है। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। माँ, ये आप नहीं हो। मैं रो पड़ा। मैं जानती हूं, पर आवाज सच और झूठ नहीं जानती। मेरे सामने अंधेरा हिलने लगा। उस अंधेरे में माँ की परछाई, वो मुस्कुरा रही थी। तू हमेशा दूसरों के लिए रुक जाता था, अब खुद के लिए भी रुक जा। अगर मैं रुका, मैं कांपता हुआ बोला, तो ये सब फैल जाएगा। माँ की आवाज भारी हो गई। और अगर तू गया तो तू भी सिर्फ एक आवाज बन जाएगा। मेरे सिर में दर्द होने लगा। फोन फिर बोला, यही आखिरी छल है। किसका? मैं चीखा। आवाज का। कब्र के अंदर से वही आकृति फिर उभरी। अब वो कांप रही थी। तुमने कॉल की, इसीलिए चक्र टूट रहा है। तो फिर ये कॉल क्यों? मैंने मां की आवाज की तरफ देखा। आकृति ने कहा, क्योंकि आवाज मरते वक्त जो सबसे ज्यादा सुनी गई होती है, वही आखिरी कोशिश करती है। मेरा दिल बैठ गया। मां मेरी सबसे गहरी याद थी। फोन ने आखिरी बार पूछा, स्टे और लेट गो। मेरे सामने 2 रास्ते थे। अगर मैं रुका, मैं जिंदा रहता, लेकिन आवाज कहीं और रास्ता बना लेती। अगर मैंने छोड़ा, सब खत्म हो जाता और मैं भी। मैंने फोन को अपनी छाती से लगाया। मां, मैं रोते हुए बोला, अगर आप सच में हैं तो मुझे माफ कर देना। मां की आवाज कांपी। मैं हमेशा माफ करती हूं। मैंने फोन नीचे रख दिया। लेट गो, सिलेक्टेड। अचानक तेज हवा चली। कब्रिस्तान की सारी आवाजें एक साथ उठीं और फिर सन्नाटा। आकृति चीखी, नहीं, और मिट्टी में धंस गई। कब्र अपने आप बंद हो गई। नंबर 233 मिट गया। मैं अकेला खड़ा था। हवा शांत थी। फोन मेरी हथेली में ठंडा पड़ चुका था। नो सिग्नल, नो टाइम। मैंने आसमान देखा। पहली बार मुझे डर नहीं लगा, लेकिन मेरे सीने में एक अजीब सी खाली जगह थी, जैसे कुछ मुझसे छिन गया हो। सुबह हो चुकी थी। कब्रिस्तान अब सिर्फ एक जगह लग रहा था। मिट्टी, पत्थर, पेड़। कोई दरार नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं, जैसे रात में कुछ हुआ ही न हो। मैं वहीं बैठा रहा, घंटों। फोन मेरी जेब में था। मैंने उसे निकाला। नो टाइम, नो नेटवर्क, नो बैटरी आइकन। लेकिन फोन बंद भी नहीं था। स्क्रीन पर एक ही लाइन चमक रही थी, चक्रा क्लोज्ड। मेरे गले से हंसी निकल गई। तो हो गया। मैं खड़ा हुआ। पहली बार मेरे कदम हल्के थे। मैंने 2 दिन बाद फ्लैट में कदम रखा। पुलिस आई थी, मेंटेनेंस वाले आए थे। सबने कहा, आप बेहोश मिले थे कब्रिस्तान के पास। कोई नहीं जानता था क्या हुआ था। फ्लैट बदला हुआ था। दीवारें साफ, आईना ठीक, कोई दरार नहीं, कोई नंबर नहीं। मैंने राहत की सांस ली। फोन टेबल पर रखा। बैठकर चाय बनाई। जीवन सामान्य लगने लगा। मैं सो नहीं रहा था, लेकिन डर भी नहीं था। फोन शांत था। मैंने उसे देखा। 2:20 AM। पहली बार मैंने खुद को मुस्कुराते हुए पाया। अब नहीं बजेगा। फोन ने हल्की सी वाइब्रेशन दी, सिर्फ एक बार। मैं चौंका। नोटिफिकेशन। मैंने खोली। वॉइस नोट रिसीव्ड फ्रॉम अननोन। मेरे सीने में फिर वही पुरानी ठंड उतर आई। नहीं, मैं फुसफुसाया। लेकिन ये कॉल नहीं थी, बस एक रिकॉर्डिंग। मैंने प्ले दबाया। पहले कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर हेलो। मेरी आवाज, लेकिन थकी हुई, बदली हुई। अगर तुम ये सुन रहे हो तो चक्र सच में बंद नहीं हुआ। मेरी सांस रुक गई। कुछ आवाजें मरती नहीं हैं, वो सिर्फ इंतजार करती हैं। रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। फोन अपने आप लॉक हो गया। 2:33 AM। लेकिन कोई कॉल नहीं आया, कोई दरवाजा नहीं हिला, कोई फुसफुसाहट नहीं, बस खामोशी। मैं धीरे धीरे बाथरूम गया। आईने के सामने खड़ा हुआ। मेरी परछाई सामान्य थी, लेकिन एक पल के लिए उसने देर से हिलना बंद किया।
उसने मेरी तरफ देखा और होंठ हिले। धन्यवाद। मैं पीछे हट गया। आईना फिर सामान्य। दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन डर पहले जैसा नहीं था। मैं समझ गया, मैं अब उस चक्र का हिस्सा नहीं था, लेकिन मैं उसका गवाह बन चुका था, और गवाह कभी पूरी तरह मुक्त नहीं होते। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। कॉन्टैक्ट एडेड। नाम फर्स्ट लिसनर। मैंने आंखें बंद कर लीं, क्योंकि मुझे पता था अगली बार आवाज किसी और को चुनेगी और मैं सिर्फ सुन पाऊंगा। फोन को मैंने छूना छोड़ दिया था। वो बस टेबल पर पड़ा रहता, जैसे कोई गवाह। मैं जानता था, अब मेरी भूमिका बदल चुकी थी। मैं शिकार नहीं था, मैं पहला सुनने वाला था। दिन में सब सामान्य लगता, लेकिन रात में चीजें बदल जाती। घड़ी जब भी 2:20 AM पार करती, मेरे कान भारी होने लगते, जैसे कोई दूर से रेडियो ट्यून कर रहा हो। और 2:33 पर 1 सेकंड के लिए दुनिया रुक जाती। हर रात, बिना किसी आवाज के। मैं वर्मा जी के पास दोबारा गया। मुझे सब चाहिए, मैंने कहा। हर केस, हर आवाज। उन्होंने बिना सवाल किए एक पुरानी चाबी दी। नीचे का कमरा, वो बोले, जहां हम चीजें छुपाते नहीं, बस भूल जाते हैं। कमरा ठंडा था। दीवारों पर टेप, कैसेट, हार्ड ड्राइव, हर एक पर एक समय लिखा था, 2:33 AM। मैंने एक टेप चलाया। एक आदमी हंस रहा था। ये बस गलत नंबर है। फिर रिंग, फिर दरवाजा खोलो। मैंने टेप बंद कर दिया। दूसरी टेप, एक औरत रो रही थी, प्लीज मत कॉल करना। फिर सन्नाटा। हर टेप एक ही जगह खत्म होती थी, 2:33 AM। लेकिन आखिरी टेप अलग थी। उस पर नाम नहीं था, सिर्फ एक शब्द, ओरिजिन। मैंने प्ले दबाया। पहले हवा, फिर मिट्टी, फिर एक बहुत पुरानी आवाज। अगर तुम ये सुन रहे हो तो आवाज बहुत आगे आ चुकी है। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये मेरी नहीं थी, ना ही किसी और की। ये किसी चीज की थी। रिकॉर्डिंग आगे बोली, ये कभी इंसान नहीं था, ये एक खालीपन था जो आवाज से भरता गया। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। पहला इंसान जिसने सुना, उसने इसे नाम दिया, और नाम मिलते ही ये टिक गया। मैंने फुसफुसाया, 233। रिकॉर्डिंग जैसे सुन रही थी। हर सुनने वाला इसे बढ़ाता है, हर कॉल इसे आगे भेजता है, पर पहला सुनने वाला, उसका काम अलग है। फोन मेरे हाथ में अपने आप आ गया। स्क्रीन पर लिखा था, यू कैन हियर विदाउट आंसरिंग, यू कैन वॉर्न विदाउट स्पीकिंग, बट यू कैनॉट फॉरगेट। मैं बैठ गया, सिर दोनों हाथों में। मतलब साफ था, मैं मर नहीं सकता था, मैं फंस नहीं सकता था, लेकिन मैं मुक्त भी नहीं था। मैं वो दीवार था जिससे आवाज टकराकर दूसरी तरफ जाती थी। फोन नहीं बजा, लेकिन मेरी खिड़की के बाहर एक आदमी खड़ा था, फोन कान से लगाए, और मैं जानता था उसका पहला कॉल बस होने ही वाला था। मेरे फोन पर आखिरी नोटिफिकेशन आया, रेडी फॉर द लास्ट पार्ट। रात बिल्कुल शांत थी, इतनी शांत कि मुझे अपनी सांसों की आवाज भी तेज लग रही थी। खिड़की के बाहर खड़ा आदमी अब भी वहीं था, फोन कान से लगाए। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी देह भाषा पहचान में आ रही थी। वो डरा हुआ था, वैसे ही जैसे मैं पहली रात था। मेरे फोन की स्क्रीन जली। नो कॉल, नो साउंड, सिर्फ एक लाइन, अब तुम बीच में हो। मैं जानता था अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो वो आदमी कॉल उठा लेगा, और फिर एक और 233, एक और चक्र। मैं खिड़की के पास गया, हिम्मत करके बोला, मत उठाओ। मेरी आवाज बाहर नहीं गई, कांच ने शब्दों को रोक लिया। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। यू कैनॉट इंटरफियर डायरेक्टली, ओनली इनडायरेक्ट सिग्नल्स अलाउड। मैं समझ गया, आवाज को सीधा रोका नहीं जा सकता, बस थोड़ा मोड़ा जा सकता है। मैंने फोन उठाया, रिकॉर्डर ऑन किया। रिकॉर्डिंग। मैंने बहुत धीरे बोला, अगर तुम ये सुन रहे हो तो ये सिर्फ एक कॉल नहीं है, ये एक जाल है। मेरे हाथ कांप रहे थे। अगर आवाज कहे दरवाजा खोलो तो पीछे मत देखना, फोन काट देना, और कभी 2:33 पर जवाब मत देना। रिकॉर्डिंग सेव हुई। फाइल नेम वार्निंग 233। फोन ने अपने आप फाइल भेज दी। सेंट।
टू अननोन। दुनिया थम गई। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर रिंग। खिड़की के बाहर खड़ा आदमी फोन को देख रहा था। उसका हाथ कांप रहा था। उसकी उंगली स्क्रीन के ऊपर रुकी और फिर कॉल डिक्लाइंड। मेरे सीने से जैसे बोझ उतर गया। हवा चली, हल्की, साफ। कहीं कोई चीख नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं। अगली सुबह वो आदमी नहीं था। कब्रिस्तान भी शांत था। फ्लैट 233 को सील कर दिया गया। नया नंबर दिया गया, नया रंग, नया नाम। लोग कहते हैं अब वहां कुछ नहीं होता। मैं कुछ नहीं कहता। आज भी मेरे फोन में नेटवर्क नहीं होता, लेकिन 2:33 AM अब भी दिखता है, हर रात। मैं कॉल नहीं करता, मैं कॉल उठाता नहीं। मैं बस सुनता हूं, दूर, बहुत दूर, एक कमजोर सी आवाज, क्या कोई है? और मैं जवाब नहीं देता, क्योंकि अब मुझे पता है हर आवाज को जवाब नहीं चाहिए, कुछ को खामोशी चाहिए। अगर कभी आज रात 2:33 पर आपका फोन बजे और स्क्रीन पर नाम ना हो, तो याद रखना, कॉल उठाना बहादुरी नहीं है, कभी कभी बच जाना ही जीत है। क्योंकि आवाज अब भी जिंदा है, बस सुनने वाले बदलते रहते हैं।